हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इनको लगाइए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, जिससे आप अपना एग्ज़ाम बेहतर तरीके से दे सकें और ये क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। और यदि किसी को यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है या कर रहा है, या यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम देने हैं, तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7054161270 पर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीड़ को एक इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया जिसमें समानहित भीड़ और सामान्यहित भीड़ कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन पहला आता है मैकायरन पेज का। दूसरा, एड्स का संक्रमण इसमें से किससे नहीं होता है? इसका संक्रमण नहीं होता है कि आलिंगन और चुंबन से संक्रमण एड्स का बिल्कुल नहीं होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक क्रम भारत में भू स्वामित्व व्यवस्था के विकास क्रम को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? इसे निरूपित करने वालों में है रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी, चकबंदी। रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी, चकबंदी। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा किस शासक के समय में शुरू हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है केवल स्थिति में परिवर्तन। जो संस्कृताइजेशन है वो सिचुएशनल चेंज है। संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया, कमेंट करके बताइए। पांचवा, संस्थाएं अभिकरण होती हैं कैसे? सामाजिक परिवर्तन की गलत, सांस्कृतिक परिवर्तन की गलत, उद्विकास की गलत, संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करने की सही। अगला छठा, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास, साली के साथ निवास करता है? उसे कहा जाएगा विस्तृत परिवार। जब ससुराल पक्ष और जो है अपने रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों नातेदार इकट्ठा हो जाएं, तो उसे आप विस्तृत परिवार में मानिए। और अगर अपने परिवार के लोग हों और पत्नी उसमें शामिल हो तो उसे संयुक्त परिवार लगाइए। सातवां क्वेश्चन, कर्म की अवधारणा कहाँ से मिलती है? तो भाई ये तो मिलती है श्रीमद् भगवद गीता में। ये कल भी क्वेश्चन आया था। किसको जनता पर बल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है जिससे वह अपनी इच्छा को बनवा सके? राज्य को यह अधिकार है। राज्य की परिभाषा संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में दी गई है, कमेंट करके बताइए। अगला, दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन किसने चलाया था? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे आपकी रिवीजन बेहतर हो जाए। मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की लेवल को चेक करने में इसमें आसानी होती है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक हैं विलियम एफ वाइट। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से संबंधित ना होने वालों में सदरलैंड, मार्क्स, डेरेनडर्फ, कोजर। अगर कहा जाए तो सदरलैंड इसका जवाब होगा। सदरलैंड संबंधित नहीं है। कोजर संघर्ष को पॉजिटिव मानते हैं और मार्क्स और डेरेनडर्फ संघर्ष की नेगेटिव व्याख्या करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोगकर्ता सही है, असत्य पूछा है। सामाजिक विज्ञान इस मान्यता पर आधारित संसार में मानव केंद्रीय है, बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री के मापन में की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, ये गलत है। डी ऑप्शन भी सही है। 13 नंबर पर आते हैं।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे बड़ा अच्छा मित्र है, निर्वाण चरम आनंद है। ये कहाँ पर अंकित है? तो निर्वाण शब्द आया, वैसे आप धम्म पद लगा सकते हैं। अगला, आदर्श शून्यता समाज का प्रतिवाद है। बिल्कुल ठीक, जहाँ प्रतिवाद है वहाँ समाज नहीं है, ये गलत, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमेल ने समूह का वर्गीकरण किस तरीके से किया है? तो सामाजिक संबंध के आधार पर किया है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा द्वितीयक समूह की विशेषता है? एक से अधिक होना जरूरी है, सामान्य हित हो ये भी जरूरी है, सादृश्यता और स्थायी प्रकृति नहीं होती है, ये दो चीज़ें द्वितीयक समूह में नहीं होती, ये प्राथमिक समूहों में होती है। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना करी थी भाई BR अम्बेडकर ने। अम्बेडकर का पूरा नाम कोई कमेंट करके बताइए। समाजशास्त्र एक पद्धति है, किसने कहा? सोशलॉजी इज मेथड, मैक्स वेबर ने। व्यक्त और अव्यक्त शब्दों को मार्टन ने किससे ग्रहण किया है? व्यक्त प्रकार अव्यक्त प्रकार ये शब्द हैं बेसिकली फ्रांसिस बेकन से लिया है। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है या मिलान नहीं करता? चितरंजन दास ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की भाई? राजा राम मोहन राय ने। कब करी? कमेंट करके बताइए, कहाँ करी ये भी बताइए आप लोग। सहयोग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। ये किसने कहा है? A.W. ग्रीन ने कहा है। नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी है, ये बर्जेस ने कहा है। विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? अंतःक्रियावादी। 24 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में सदस्यता किसमें नहीं होती? संस्था में सदस्यता नहीं होती, संस्था नियमों की व्यवस्था है। समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतनाएं किसने कहा? एंथोनी गिडिंग्स ने कहा। अगला, कौन एक प्रतीक नगर है, प्रतीकात्मक नगर है? तो रोम एक सिंबॉलिक नगर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आत्मसात का क्या अर्थ है? दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान आत्मसात कहलाता है। सरल और जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन सा मुख्य कारण है? आदिवासी प्रौद्योगिकी। आदिवासियों की कार्य करने की अपनी एक अलग ही तकनीक होती है, परंपरागत तकनीकी होती है। राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी क्या है? राजनीतिक दल की अवधारणा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेप्ट आप समझिए तो उनके जो है उनको समझने को आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? उसे पोडू को, ये आंध्र प्रदेश में होती है। ये GS का क्वेश्चन भी है। कौन सी जनजाति अभी भी आखेटक एवं घुमक्कड़ है? इकतीस नंबर। तो ये उत्तर प्रदेश की है राजी जनजाति। मनु ने विवाह के कितने प्रकार बताए थे? 8 बताए थे। 4 मान्य हैं, 4 अमान्य हैं। कौन कौन से विवाह अमान्य हैं? कमेंट करके बताइए। वह समाज जिसमें बुआ को प्रधानता दी जाती है उसे कहते हैं एमिटेट। बुआ को प्रधानता एमिटेट वाले समाज में दी जाती है। रुग्ण भूमिका या रोगी की भूमिका किसने दी है? तो पार्सन्स ने दी है रुग्ण भूमिका की अवधारणा। ब्राह्मण लड़की और वैश्य पुत्र से विवाह का संबंध किस प्रकार का होता है? प्रतिलोम विवाह।
धातु का प्रयोग किस काल में हुआ है? सभ्यता के स्तर पर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर। इसमें कहा गया है जात एक समृद्ध समुदाय है। मैक्स वेबर ने ये कहा है। पहले का चौथा। इस तरीके से देखो ये ऑप्शन सही हो गया, लेकिन और मिलाते हैं। बी का तीसरा एफ.जी. वेले समृद्ध अवयवी स्थिरीकरण है एफ.जी. वेली। सी का दूसरा जाति निरंतर कठोर वर्ग का चरम रूप है। सी का दूसरा जाति सोपानिक न कि स्त्रीकृत अभिव्यक्ति है लुई ड्यूमा। ये ऑप्शन सही हो गया। 38 नंबर। भारत में संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य समान न्याय और समान निःशुल्क सहायता की बात करता है? पहला ऑप्शन 38 से 39, इस दोनों में नहीं 39 ए के अंतर करता है। अगला शुद्धता और प्रदूषण प्रबल जाति यानी प्रभु जाति। डी का चौथा लगा देते हैं, तो दो जगह मैच कर रहा है, यानी ये और ये तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जनजाति जाति सातत्यता। पहले का दूसरा शुद्धता प्रदूषण, पहले का दूसरा लग गया। इस तरह ये सही हो गया। सी का पहला लग गया, सुरजीत सिन्हा ने दिया। जाति का गुणापरक और अननुकृत विश्लेषण किसने दिया? मेरिट ने दिया है। तरह डी सही हो गया। 40 क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इसमें परिहास, संबंध, वर्जना, इन सबको मिलाना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन। लघु परंपरा का अंग नहीं है। रामायण बृहद परंपरा का अंग है। रामायण महाभारत। लोक कथा, दंत कथा, विवाह गीत, ये सब लोक परंपरा है। 42 नंबर। 1991 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में लगाओ भाई। इतना पुराना क्वेश्चन आ गया, तो पहले लगा दीजिए महाराष्ट्र को। 4 नंबर हो गया। दो जगह मैच कर रहा है, यानी पहला ये तो कट गया। फिर उसके बाद 4 के बाद पश्चिम बंगाल लगाइए, फिर लगाइए कर्नाटक को, फिर राजस्थान को। इस तरह से डी सही हो गया। सापेक्षिक वंचना शब्द किसने प्रयोग किया? स्टाउफर ने। किबुत्ज किसे कहते हैं? आर्थिक रूप से समान परिवारों के समुदाय को। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा किसने दी? तो ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। समाजीकरण क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है समाजीकरण। 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्य व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा धारित है। 48। औद्योगिक पूर्व समाज क्या होते हैं? ये मतलब कंसेप्ट किसने दिया है? शोवर्ग ने दिया है। अगला पत स्थानिक निवास का क्या मतलब है? दूल्हे के पिता के साथ रहते हैं। पत स्थानिक का ये मतलब है। और 50 अंतर विवाह, तो ये अंतर जातीय विवाह विधायी विवाह पर सब किस में आया था? विशेष विवाह अधिनियम 1872 में आया था। सर्वप्रथम व्यवस्था थी, लेकिन जो है विशेष विवाह अधिनियम फिर उसके बाद 1954 में आ गया था। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।